अटैक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साडा हक एथेरा। दिल्ली और देश भर में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स आजकल यही कह रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शन नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे जुड़ा ईडब्ल्यूएस कोटा का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। साथ ही प्रदर्शन के 11वें दिन यानी सोमवार को जब ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे थे, तब पुलिस और डॉक्टर्स के बीच कुछ झड़प हुई। इस बीच पुलिस ने कुछ डॉक्टर्स को डिटेन किया। डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने मैन हैंडल किया, उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि मारपीट के आरोपों से पुलिस का साफ इनकार है। तो कुल मिलाकर इन्हीं दो बातों का विरोध कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, यानी मुख्य मांग नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराई जाए और दूसरा दिल्ली पुलिस की निर्दयता पर रिटन अपॉलजी यानी माफी की मांग है। आगे की डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। आपको बता दें, सोमवार को पुलिस के लाठीचार्ज के बाद डॉक्टर्स गुस्से में हैं और उन्होंने मंगलवार को हेल्थ मिनिस्ट्री तक मार्च करने का फैसला किया। इन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सफदरजंग अस्पताल से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकाला। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार शाम रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बैठक की और फिर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में असमर्थ है, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है। मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को तारीख से पहले सौंप देगी और उम्मीद है कि जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, जिसके बाद काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन मामला अब भी सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार के वर्बल अश्योरेंस के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सभी आरडीएस की मीटिंग में यह फैसला लिया कि वो अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे, उसे वापस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें, इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही ट्विटर के माध्यम से सरकार पर तंज कस रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे मानी जाएं। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल नीट पीजी 2021 की परीक्षाएं इस साल मई के महीने में होनी थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण ये परीक्षा सितंबर तक पोस्टपोन कर दी गई। इसके बाद आती है काउंसलिंग, जो कि 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के चलते ये काउंसलिंग डिले होती जा रही है और यही वजह है कि देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग शेड्यूल में लगातार हो रही देरी के चलते उन पर बोझ बढ़ रहा है। बता दें कि इस हड़ताल की वजह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सहित सभी सेवाएं प्रभावित हैं। इसके चलते आरएमएल, सफदरजंग, गुरु तेग बहादुर, लेडी हार्डिंग समेत कई सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि एक समय पर दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों के 3 बैच होते हैं। आमतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स वो होते हैं जिनके पास पहले से ही एमबीबीएस मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री होती है और अब वो एमडी, एमएस जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के लिए अस्पताल में रहकर काम करती हैं। फिलहाल नीट काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स के सिर्फ 2 ही बैच ऑपरेट कर पा रहे हैं, यानी एक पूरे बैच की मेडिकल सीट्स इस वक्त खाली हैं, यानी मेडिकल स्टाफ की भी शॉर्टेज है। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि जनवरी से सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एग्जाम्स देंगे, उसके लिए प्रिपेयर भी करेंगे, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स और कम हो जाएंगे, जिससे वर्कलोड उन पर और बढ़ेगा। आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के मामले के चलते नीट पीजी काउंसलिंग पर तब तक रोक है जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती।
6 जनवरी को होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो आप हम सबको होनी चाहिए वो ये कि अगर इसी तरह रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर रहे, नीट पीजी की काउंसलिंग में और देरी होती रही तो कोविड और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हाल बेहाल हो सकता है, डॉक्टरों की कमी हो सकती है और उसके क्या मायने हैं ये हमने दूसरी लहर में बहुत नजदीक से देखा है। अंत में हम आपसे बस यही अपील करेंगे कि आप सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और देखते रहिए न्यूज़ तक।